ये इधर ही देश में तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। पेपर वर्क करने में दिक्कत हो रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे। अकेले आए थे तो मम्मी पापा घर छोड़ के आके घर पे पीछे? 50 आदमी अप्लाई करेगा तो 2-3 को मिलता है और बाकी को नहीं मिलता है। लोग घबराते हैं दोस्तों, सामने आने से नॉर्मल सी बात है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। बांग्लादेश से आया है, इधर में आइए तो कुछ नहीं करना पाएगा। তাকে পরের গাড়ি চালায় এটা দিয়া চলাফেরাও কষ্ট হয়। फेंसिंग लगाने से तो इसका सोल्यूशन नहीं है। মা বাবা সবাই একসঙ্গে এসেছি ছোট থেকে। उस दिन इनका कोई कमाई नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, एक बांग्लादेशी हिंदू फैमिली हमसे बात करना चाहती है, इनसे नाम पूछते हैं। आपका क्या नाम? রাখি দাস। राखी दास। समर दास। समर दास। আয়ন দাস। आयन दास। ओके। और दोस्तों ये हमारा अपना मुनीष देवनाथ। ये दोस्तों मनीष इज गोइंग टू हेल्प अस इन ट्रांसलेशन। तो राखी दास, सारे लोग दास हैं आप, हैं? बताओ क्या समस्या है आपके घर में, क्यों बुलाया हमें? बांग्लादेश से आया है, इधर में आइए तो कुछ नहीं करना पाएगा। बांग्लादेश से कितना टाइम से आए हो? वो तो 10-12 बरस हो गया। 10-12 वर्ष हो गए। ओके, शादी यहीं हुई कि बांग्लादेश में हुई थी? ये हुए यहीं पे। अब अकेले आए थे कि परिवार लेकर आए थे, मम्मी पापा साथ में आए थे? अकेले आए थे। अकेले आए थे तो मम्मी पापा घर छोड़ के आके घर पे पीछे? पीछे कोई है परिवार अभी? है। अभी है है। तो वो भारत नहीं आए, नहीं है। आप अकेले आ गए। आगे अब कितनी उम्र थी आपकी तब? 27। 27 करीब। तो क्या वजह आने की भारत आपकी, कारण क्या आपका आने का भारत? इधर में तो देश में तो नहीं, जैसे मुस्लिम का अत्याचार है, तो इधर ही देश में तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। वहां पर आपके घर में कौन कौन है अभी? माँ बाबा है, माँ बाबा हैं और भाई भाई हैं और 2 भाई हैं आप। वो आना चाहते हैं भारत, आना चाहता है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाए अभी तक? तो इसमें आएगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं तो। आप सेट नहीं हो पाए मतलब? नहीं, अगर आप सेट हो इधर जाओगे तो लो फिर जो उनको बुलाओगे। तो आपने 12 साल में क्या करा जब से भारत आए हो आप? पहले आया था तो वो लोग का काज करता हूँ। लोगों के काम करते हो आप? पढ़े लिखे हैं आप? लेकिन कितनी पढ़ाई करी है? बांग्लादेश में तो क्लास 8। एक क्लास 8 तक पढ़ाई करी है आपने। फिर आपने जैसे आप इधर आए तो पहले पहले साल क्या काम करा? खेती में काज करता हूँ। खेती में। फिर फिर करते हैं तो वो राजमिस्त्री काज करता है। ठीक है, फिर आपने दूसरे दूसरे काम करे। तब फेंसिंग थी कि नहीं थी? नहीं, तब आना जाना इजी था? इधर था। और तो 10-12 बार आया था। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि, हाँ? कितने लोग आपके साथ आए थे? 4-5 4-5 लोग थे। फिर वो सारे यहीं रह गए, वापस गए गया? आदमी, 2-3 आदमी आता है और वापस बाहर चला गया गए। है। वहाँ पर क्या कमाई-धमाई है? वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? थोड़ा व्यवसाय करता है, तो खेती के काज करता है। कितने हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पर आपके एरिया में? 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार हिंदू रहते हैं चिटागोंग में, अभी भी? वो सब क्या सीताकुंड है, सीताकुंडों में। ओके, चिटागोंग में पूरा कितने रहते हैं? वो लाख हो गया ज़्यादा। लाखों में हो गया है। तो हिंदू वहाँ पर कैसे हैं? खुश हैं कि परेशान हैं, टॉर्चर हो रहा है, कैसे है अभी वहाँ पर? कुछ नहीं है, आपकी बात होती है मम्मी-पापा से, अपने भाई से? होते हैं। बात होती रहती है। अभी क्या, अभी हालात कैसे हैं वहाँ पर? हाँ, अभी थोड़ा-थोड़ा ठीक अभी थोड़ी ठीक है। जब ये शेख हसीना की सरकार गिरी थी, है। थे वो उस टाइम कैसे हालात थे वहाँ पर चिटागोंग में? उस टाइम क्या हुआ, गंडगोल हुआ था। खराब हुआ था हुँ, कुछ हालात? तब हिंदू कैसे रह रहे थे उस टाइम पर? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं था। ओके, बच्चे से पूछता हूँ, आपको हिंदी आती है? पूरी अच्छे से आती है? ओके, आपकी अपने दादा-दादी से बात होती है फ़ोन पे? होती है? उनको बोलते हो आप कि भारत आओ? वो क्या कहते हैं? क्यों? अब नहीं गुज़र सकते, बॉर्डर बंद हो गया? तो वो आपके दादा-दादी जैसे इसके बच्चे, आपके माता-पिता वो पासपोर्ट से नहीं आ सकते? पासपोर्ट आ सकते हैं, फिर क्यों नहीं आ रहे पासपोर्ट से? कुछ करोगे तो वो तो कागज-पत्र है, वो ज़्यादा भेजाल। समझाओ। मतलब कि पेपर वर्क करने में दिक्कत हो रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे। पैसे और लगता है, पैसा भी नहीं है। पैसे लगते हैं उसमें। हाँ, पैसे लगते अच्छा, ओके। कितना पासपोर्ट बनाने में वहाँ पर, अगर भारत कोई पासपोर्ट बनाकर आए, तो कितना खर्चा लगता है वहाँ से इधर आने में? 3,000 परसेंट वीज़ा मिलती है भारत की कि नहीं मिलती है? मिलती है। मिलती है।
पूरा नहीं मिलता है। जैसे कि अभी मैं वीजा के लिए अप्लाई किया तो 50 आदमी अप्लाई करेगा तो 2-3 को मिलता है और बाकी को नहीं मिलता है, ऐसा ही है। मेरे को ऐसे समझाओ, आप ज़रा लोगों को समझाओ। और मान लो हम सब अभी बांग्लादेश में रह रहे हैं, हिंदू लोग हैं और हम भारत आना चाहते हैं पूरे परिवार को लेकर। तो अगर हम पासपोर्ट से आते हैं या अगर हम कांटा तार के नीचे से आने का सोचें, तो बेटर क्या है? पासपोर्ट से आना बेटर है कि कांटा तार के नीचे से आना बेटर है? पासपोर्ट से आना तो बेटर है, लेकिन पासपोर्ट से आने में जितने दिन का वीजा होगा पासपोर्ट पर उतने दिन तक ही रह पाओगे, भी उसके बाद तो मतलब उधर वापस भेज आना देगा, पड़ेगा। वापस भेज देगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पासपोर्ट पर आएँ हम और फिर वापस ही ना जाएँ? नहीं, ऐसा सिस्टम तो अभी तक देखा नहीं मैंने। जो लोग पासपोर्ट पे आते हैं वो वापस चले जाते हैं। हाँ। अगर हम फिर कांटा तार के नीचे से आते हैं, अगर हम यहाँ पर आएँ और अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें तो फिर हम हाँ, इधर रह सकते सक्सेस हैं। है हाँ, उसमें। हाँ। यही वजह है, मैं हमें यही समझना चाह रहा हूँ कि लोग ऑप्शन क्यों ले रहे हैं। एक तो चलो जैसे खर्चे वाली बात हो गई, हाँ। खर्चे से भी मुझे लगता है बड़ी बात ये है कि उसमें वापस जाना पड़ेगा और ये लोग वापस जाना नहीं चाहते, हाँ। इसीलिए कांटा तार प्रेफर करते हैं। यही बात है ना? हाँ। दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हम बार-बार ये एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज़ करने की ज़रूरत है कि बांग्लादेशी हिंदू एज़ अ टूरिस्ट नहीं भारत आना चाहता, वो आना चाहता है और यहीं बसना चाहता है। यहाँ पर एक एडवांटेज है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, क्योंकि दोनों तरफ बंगाली रहते हैं, तो यहाँ पर वो आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाते, वहाँ पे बंगाली कल्चर सेम है, इस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। और पासपोर्ट के ज़रिए में मेडिकल वीज़ा, मैंने सुना है कि मेडिकल वीज़ा पर लोग बहुत आते हैं। बाकी टूरिस्ट वीज़ा, रेफ्यूजी या असाइलम का ऑप्शन ही नहीं है। जब असाइलम का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हिंदू जो परमानेंटली भारत माइग्रेट करके आना चाहते हैं, जो गरीब तबके का हिंदू है, तो ये क्यों आएँगे? लाइक आप हम समझ लें, हम दिल्ली में रहते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार 40 प्लस मेरी उम्र हो गई, मैं और नेगी भाई पहली बार हम त्रिपुरा आए हैं। ये दिल्ली से 2500 किलोमीटर ऑलमोस्ट जगह दूर है। यहाँ के जो लोग रहते हैं, वो भी एक रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ हमारा देश का है। बांग्लादेश में भी ये रिमोटेस्ट प्लेस है। नॉर्मल सी बात है, वहाँ से गरीब तबके के लोग भारत आना चाहते हैं, तो ये फिर पासपोर्ट का झंझट और इस सब का ये ना ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ना ये जान सकते हैं। इस वजह से दे प्रेफ़र कि भाई चलो जैसे-जैसे तुम इधर ही हो जो सेट हो जाओ, और इसीलिए ये लोग यहाँ आते हैं। तो दिस कैन ओनली चेंज इफ वी वांट टू। फेंसिंग लगाने से तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। पर फेंसिंग से हिंदू रुक रहा है, तो हिंदुओं की इन्फ्लक्स होती रहनी चाहिए। असाइलम ही मेरे को ऑप्शन इसमें लगता है। और मेरी बहन से बात करते हैं। आप बताओ, आपके जैसे मम्मी-पापा या आप कब आए हैं बांग्लादेश से इधर? आप उनको समझाओ। মানে কোন সময় আইছেন বাংলাদেশ? আপনার মা-বাবা বা আপনি আইছেন না আপনার মা-বাবা আইছে? আপনার ৭১ আমার মা-বাবাও আছে। মা-বাপ সবাই একসঙ্গে এসেছি ছোট থাকতে। बताओ इन्होंने क्या तो कह रहे हैं मम्मी-पापा वो एक साथ ही आए हैं वो बांग्लादेश। अब आप मनीष हेल्प करो। अब इनसे पूछो कि ये कब आए हैं, किस साल में आए हैं बांग्लादेश से? কবে আইছেন? মানে কোন সময় আইছেন? কত সালে আইছেন? ৭১ 71 में आए थे। अच्छा ये 1971 ओके, ओके। আমি তো ছোট ছিলাম। তখন তো আমি ये छोटे छोटे थे। दोस्तों बहुत सारे लोग थोड़ा-सा कतरा रहे हैं बोलने में कि पता नहीं कुछ ना हो जाए, तो इसलिए व्हाई आई कीप आस्किंग कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इन सारे वीडियोज़ में टैग करें, बिकॉज़ वी नीड जुडिशियल प्रोटेक्शन फॉर दीज़ फैमिलीज़, दे नीड टू कम अप। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आने चाहिए, तभी ये चीज़ें सॉर्ट होंगी। अभी क्या समस्या है घर में आपके? क्यों बुलाया हमें? চলাফেরা চলতে পারি না। মানে পিতার কাছে পরের গাড়ি চালায়। এটা দিয়া চলাফেরাও কষ্ট হয়। क्या कह रहे हैं? ठीक से मतलब खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। वो बच्चे का स्कूल का फी है, ट्यूशन फी है, फिर घर का किराया है, वो भाड़े का गाड़ी चलाता है, ऑटो चलाता है, फिर इससे मतलब संसार का वो नहीं चल रहा है। कितनी कमाई करते हैं आपके हस्बैंड? কোনো সময় ৳৫০০ হয়। ৳৫০০ এ কিতা করে এটার থেকে তো তেল খরচ-টরচ, এরপরে মালিকেরও দর লাগে। বড় একটু কষ্ট হয়ে যায় আর। कभी-कभी 500 होता है, कभी 400 होता है, उससे तेल निकाल के फिर मालिक को भी देना पड़ता है, खुद के पास भी रखना पड़ता है। मालिक को कितना देना पड़ता है इनको? মালিকেরে যে সময় টাকা হয় মানে এমনি তো ৳৫০০ দর লাগে। যে সময় হয় না টাকা, তখন তো মালিকেরও বুঝাই করা লাগে যে এত টাকা হইছে, এখন তেল-টেল ভরে এত টাকা। তো যেটিই পায় এটিই দিলে লাগে। যা বাঁচে। जैसे कि अगर ज़्यादा हुई है इनकम 700-800 हुई है तो मालिक को ₹500 देना पड़ता है। अगर कम हुई है तो तेल निकाल के जितना भी पैसा होता है कि मेरे पास ₹200 है, वो मालिक को दे देना पड़ता है। इनकी कमाई क्या होती है? उस दिन इनका कोई कमाई नहीं है।
फिर समझाओ मेरे को जैसे जैसे कि मतलब आज 700-800 रुपया इनकम हुई है, तब तो मालिक को 400 या 500 रुपया देना पड़ता है। फिर जब 400 या 500 रुपया इनकम होता है तब तेल भर के जितना भी बचता है मालिक को वो देना पड़ता है, क्योंकि और ज्यादा देने के लिए नहीं है तो मालिक को समझा के बोलते हैं कि आज नहीं हुआ है इनकम ज्यादा, तो इसलिए वो ही दे देता है। आप बताओ कितना कमा रहे हो महीने में आप? 10,000 10,000 रुपए। उसमें फिर आपका ये घर अपना है भाड़े पे है? क्या रखे कितने इसमें कमरे कितने? 1,000 रुपये 1000 रुपए इसका रेंट है आपका। कमरा एक है कितने? एक एक कमरा है। आपका बच्चा सरकारी स्कूल जाता है प्राइवेट स्कूल? सरकारी सरकारी स्कूल जाता है। तो 10,000 रुपए में घर नहीं चलता आपका अपना। यहाँ पर रोजगार और क्या है त्रिपुरा में, यहाँ पर जहाँ रह रहे हो? ये काय खेती क्या काज है यहाँ पर इस जगह का क्या नाम है जहाँ रह रहे हो? ये बाइकोरा बाईकोरा। एक ही बच्चा आपका? आप बताओ क्या मदद करनी है आपकी? तो थोड़ा हमको पैसा दीजिए आर्थिक दिख दिया तो आर्थिक मदद? फिर क्या करोगे उससे? उसको तो हम कुछ व्यवसाय करेगा व्यवसाय करेगी? क्या व्यवसाय करना चाहते हो? क्या हो सकता है यहाँ पर काम? तो गाभी भी किन सकता है पाल सकता है गाय वगैरह पाल सकते हो? गाय पालते हैं लोग यहाँ पे? ओके। फिर उसमें लोग क्या करते हैं? जैसे गाय पालकर दूध बेचते दूध हैं, बेचता है करते हैं लोग ऐसे? गाय कितने की आ जाती है यहाँ पे? 40-50 हजार रुपये 40-50 हजार रुपए की। फिर उस खिलाओगे क्या गाय को? घास खाएगा घास खरीदनी पड़ेगी कि फ्री में मिल जाएगी यहाँ पर? फिर ना पड़ेगा और जमीन में थोड़ा काट लेगा ठीक है, काट के खिलाएंगे उसको। ये काम कर सकते हैं। ओके। जैसे नए परिवार आते हैं, नया बांग्लादेशी हिंदू परिवार आया भारत में, यहाँ त्रिपुरा में, उसकी कोई मदद होती है? होते हैं कौन लोग करते हैं? ये तो बांग्लादेश के जो इलाका से वो आगे थोड़ा आ गया पॉइंट ऑफ दूसरा आगे आ गया जो पहले आए हैं हाँ यार वो स्कूल चैनल में उधर आया अरे वो थोड़ा हेल्प करते हैं। कोई संगठन है यहाँ पर हिंदुओं के संगठन कोई ऐसा जो मदद करते हैं? यहाँ पर नहीं है। सरकारी क्या मदद होती है? सरकार से तरफ से कोई मदद होती है बांग्लादेश हिंदुओं की यहाँ पर? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस गए हैं? गए हैं। तो जैसे मोदी जी आपकी बात सुन रहे हो, भारत के सारे हिंदू आपकी बात सुन रहे हो, क्या अपील करना चाहोगे? आप जैसे परिवारों की क्या मदद होनी चाहिए जो नए-नए आते हैं खास तौर से? थोड़ा जगह देने के घर जगह देते घर हो अपना। ओके। आप कुछ बोलना चाहोगे? अगर मोदी जी को आपको कुछ बोलना हो क्या बोलोगे? मदद चाहिए। मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? मोदी जी को समझाओ क्या मदद करें आपकी? अपनी भाषा में बताओ। आर्थिक दिक দিয়ে একটু সাহায্য आर्थिक सहायता के लिए बोल रहे हैं। आर्थिक सहायता। कोई ऐसे यहाँ पर इनको कोई पेंशन वगैरह सरकार की तरफ से कोई राशन वगैरह मिलता है क्या? रेशन रेशन कार्ड नहीं है इन लोगों को। राशन कार्ड नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं? आधार कार्ड वगैरह है? बैंक खाता? बैंक खाता है। राशन कार्ड नहीं बनाया। आर्थिक मदद चाहिए। आर्थिक गाय पाल लोगे आप? हाँ। आप कुछ बोलना चाहोगे बेटा? जो आपके मम्मी-पापा नहीं बोल पा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई अच्छी से होती है? दोस्तों वीडियो को समराइज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू त्रिपुरा और त्रिपुरा में बांग्लादेशी हिंदुओं की ये शुरू की वीडियोज़ हैं। विल ट्राई टू एक्सप्लोर इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। लोग घबराते हैं दोस्तों, सामने आने से नॉर्मल सी बात है कि क्या बोलें, क्या ना बोलें। बट आई होप कि यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर कमिंग हियर, इनकी क्या लीगल इश्यूज़ है, व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम उनकी कोई हेल्प करें। दे हैव नेवर बीन हेल्प्ड इन देयर लाइफ टाइम। देन 71 वॉर के टाइम पर तो आई डोंट नो, मुझे लगता है उस टाइम पर कुछ रिफ्यूजीज़ के लिए कुछ प्रोग्राम चल रहे होंगे। बट अभी ऐसा 30-40 साल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है और फैमिलीज़ यहाँ आ रही हैं। नई फैमिलीज़ नहीं आ पा रही हैं त्रिपुरा में, हिंदू फैमिलीज़। इसलिए ज़रूरी है कि जो चिटागोंग या बाकी एरियाज़ में जो बांग्लादेश से हिंदू परिवार परेशान हैं, भारत आना चाहते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था करी जाए। जैसे इस भाई ने कहा कि इसके माता-पिता आना चाहते हैं लेकिन ये खुद ही यहाँ सेटल नहीं है। तो ये सेटल होएँगे तभी उनके भाई की, इनके माता-पिता के आने की व्यवस्था बनेगी। ज़रूरी है इन वीडियोज़ को शेयर करें, डिटेल कमेंट करें। रिफ्यूजी स्टेटस क्यों इम्पोर्टेंट है इस कम्युनिटी के लिए, इसको आप समझें। एचएसए की जो मुहिम है कि नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी लाई जाए भारत में, जिसमें जो हिंदू मिनॉरिटीज़ भारत आई हैं, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन मिनॉरिटीज़ भारत आई हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से, इनका एक नेशनल रजिस्ट्रार बने रिफ्यूजीज़ का, ताकि देश-विदेश का सारा हिंदू उसको एक्सेस कर सके। वी नो कि हर साल कितने रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं और वी एज़ एन सॉवरेन नेशन पुट प्रेशर ऑन बांग्लादेश, पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड दीज कंट्रीज़ कि ये अपनी मिनॉरिटीज़ को वही राइट्स,
वही सेफ्टी, वही चीज़ें, एन्जॉयमेंट्स प्रोवाइड करवाए, जैसे भारत अपनी माइनॉरिटीज़ को कर रहा है। एंड इट इज़ समथिंग कि हमें अपने देश से बाहर अब सोचने की ज़रूरत है, ग्लोबली सनातनी बनने की ज़रूरत है। भारत का जो ये हमने बॉर्डर अपने दिमाग में डाल रखा है, इस नेशनलिज़्म से उठकर थोड़ा-सा बाहर झाँकने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान तभी है, यहाँ भारत तभी है जब हिंदू है। हिंदू को सुरक्षित करो, भारत अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, अखंड भारत अपने आप बन जाएगा। अखंड भारत कोई ज्योग्राफी फिगर नहीं है। अखंड भारत दोस्तों हिंदुओं की सेफ्टी और उनकी जो है फ्लोरिशमेंट होना है आउटसाइड इंडिया। मेक श्योर बिफोर यू राइट अ डिटेल्ड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।